भाई देखो मार्वल ने कितने मस्त टाइम पे थॉर का टीजर लॉन्च किया है। इतना सब कुछ जो हुआ, जितना सारा ड्रामा चल रहा था ना, वो सब कुछ आप लोगों को इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा, फॉलो कर सकते हो। लेकिन क्योंकि मार्वल स्टूडियोज ने एकदम एंड टाइम पे ट्रेलर निकाल के हमारे मजे ले लिए, तो अब हम उनके मजे लेंगे 1.5 मिनट के टीजर पे 6 मिनट का वीडियो बना के। लेकिन सबसे पहले तो अपन उनके मजे लेना चाहता, जो कि ऐसा एकदम सर्टेनली बोल रहे थे कि भाई ट्रेलर तो 11 तारीख को ही आएगा। ये वाली फोटो देख के अब पता चल गया ना कि हर एक चीज के अंदर मीनिंग क्लूज या फिर हिडन रेफरेंसेस नहीं होते, और कभी कभी ये जो फैंस है वो कुछ बहुत ज्यादा ही सोच लेते हैं। इतना भी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि इस फोटो के अंदर मूवी की डायरेक्टर टाइका वाइटिटी ने ऐसा हाथ किया, मतलब सबको लग रहा था भाई ट्रेलर तो 11 तारीख को आएगा, लेकिन आया 18 को। तो क्या उसके अंदर का मीनिंग गलत था? नहीं, टाइका वाइटिटी ने ऐसे किया जिसमें 8 उंगलियां उनके नीचे है, मतलब 18 तारीख था। भाई हिडन मीनिंग तो अपने को समझा ही नहीं है ना। अब तक तुम लोगों को समझ में आया होगा कि आज अपन थोड़ा सुस्त है, लेकिन फिर भी मस्त है। और जिस तरीके से इस फोटो ने सब लोगों का काटा है ना, उसी तरीके से मैं एक टिप बताऊंगा तुमको, जिससे तुम्हारा अगली बार कटने से बच जाए। लेकिन वो वीडियो के एंड में, ताकि एंड तक देखो यार तुम। अब जाके एक्चुअल वीडियो का टॉपिक चालू करते हैं, थॉर लव एंड थंडर का टीजर, जिसमें सबसे पहले तुम्हें तुम्हारे सामने इस मूवी का सिनॉप्सिस रखने वाला हूं कि एकदम शॉर्ट में बताया गया मूवी किसके बारे में होगी। लेकिन उसके लिए तो मुझे मेरा फोन निकालना पड़ेगा। थॉर लव एंड थंडर ऑफिशियल सिनॉप्सिस। द फिल्म फाइंड्स थॉर प्लेड बाय क्रिस हेम्सवर्थ ऑन अ जर्नी अनलाइक एनीथिंग ही इज एवर फेस्ड। मतलब आज तक उसने ऐसा कभी देखा ही नहीं। और वो उसकी जर्नी क्या है? अ क्वेस्ट फॉर इनर पीस। अब भाई साहब 1500 साल से जी रहे, लेकिन अब जाके उनको इनर पीस चाहिए, और वो सिर्फ एक ही आदमी का प्यार दिला सकता है। गायतोंडे से जाके पूछो किसका। बट हिज रिटायरमेंट इज इंटरप्टेड बाय अ गैलेक्टिक किलर नोन एज गॉर द गॉड बुचर, प्लेड बाय क्रिश्चियन बेल, जो कि आज से 10 साल पहले बैटमैन थे। Who seeks the extinction of gods। गॉर द गॉड बुचर का जैसा नाम है, वो चाहता है कि सारे के सारे भगवान मर जाएं। उससे लड़ने के लिए थॉर भाई साहब हेल्प लेते हैं किंग वैल्केरी, कॉर्ग और एक्स गर्लफ्रेंड जेन फॉस्टर, जिसके पास अभी ऐसी ताकत आ चुकी है कि वो थॉर का पुराना वेपन म्योलनियर विल्ड कर सकती है। लेकिन क्या वो वर्दी है? टुगेदर दे एम्बार्क ऑन अ हैरोइंग कॉस्मिक एडवेंचर टू अनकवर द मिस्ट्री ऑफ गॉर द गॉड बुचर्स वेंजेंस एंड स्टॉप हिम बिफोर इट्स टू लेट। मतलब कि वो सीन जिसके अंदर रिवील किया जाएगा कि जेन फॉस्टर भी थॉर का मिलने उठा सकती है, वो मूवी के स्टार्टिंग में। लेकिन अब जब स्टार्टिंग की बात कर ले, तो फिर थॉर लव एंड थंडर का ट्रेलर स्टार्ट होता है। अपने को 3 डिफरेंट वर्जन्स दिखाए थॉर के दौड़ते हुए। मतलब थॉर सेम है, लेकिन उसी के लाइफ के 3 डिफरेंट फेजेस दिखाए, डिफरेंट एज। इसके पीछे भी एक हिडन मीनिंग हो सकता है ना, कि कैसे 3 थॉर ने मिलकर गॉर द गॉड बुचर को रोका था कॉमिक्स में। तो इसीलिए कहीं ट्रेलर के स्टार्टिंग में अपने को 3 थॉर तो नहीं दिखाए। इंटरेस्टिंग हो सकता है ना। और मे बी आई एम थिंकिंग टू मच जस्ट लाइक यू। इसीलिए देखो भाई, मैं कॉमिक्स रीड नहीं करता, वरना खुद ही क्वेश्चन पूछ के खुद को ही आंसर देके खुद को ही कंफ्यूज करूंगा। लेकिन अगर हम लोग इस टीजर की ओवरऑल बात करने जाना है, तो फिर टाइका वाइटिटी का जो एक सिग्नेचर स्टाइल है, वो इसके अंदर जरूर दिख के आता है। कहीं कहीं जगहों पे एकदम वैकी ह्यूमर, सीरियस मोमेंट चल रहा है और उसके अंदर जोक डाल दिया। बहुत ज्यादा कलर्स दिखेंगे अपने को फ्रेम में, जिसका एग्जांपल अपने को थॉर का न्यू कॉस्ट्यूम देखने मिला। और इसको देखने वाला ऐसा लग रहा है कि यार थॉर को हमने इतनी सारी मूवीज में देख लिया, अब तक ये चीज हुई क्यों नहीं थी। या फिर शॉट्स लाइक दीज, जिसमें थॉर मेडिटेशन कर और बैकग्राउंड में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत सीनरी, सब कुछ सीजीआई है बाय द वे, फिर भी देखने में बहुत सुकून। लेकिन टीजर के अंदर थॉर ने जब स्टॉर्म ब्रेकर को जमीन में गाड़ दिया, तो मैंने बोला भाई इसके पीछे भी कहीं हिडन मीनिंग तो नहीं है। मतलब एक इनडायरेक्ट मीनिंग ऐसा हो जाता है कि हाँ, अब उसने अपने जो लड़ाई के रास्ते थे वो छोड़ दिए हैं, अपने हथियार को दफना के। ठीक जैसे जॉन विक भाई साहब ने अपने सारे गन्स को फ्लोर के नीचे दबा दिया था, ऊपर सीमेंट डाल के। लेकिन वो भी वापस आया, थॉर भी आएगा और काफी ज्यादा बवाल मचाएगा। लेकिन यहाँ पे मेरा ऐसा क्वेश्चन निकलता है कि वो जो हैंडल है स्टॉर्म ब्रेकर का, उसको तो ग्रूट ने खुद दिया था, तो क्या उस हैंडल को जमीन में गाड़ने से वो ग्रो करेगा? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, थिंक अबाउट इट। और जब तक तुम सोच रहे हो, तब तक थॉर उसको गाड़ के चला गया है मेडिटेशन करने के लिए। तुम भी करो भाई, सिर्फ जिम जाने का चस्का लगा रहता है लोगों को। लेकिन अपने थॉर भाई साहब मेडिटेशन क्यों करे? क्योंकि उनको नहीं पता कि अब आगे क्या हो। 3 पार्ट उनके खत्म हो गए, चौथा पार्ट अब बनाया जा रहा है, तो न्यू पर्पस ढूंढना पड़ेगा, जिसके लिए तो भाई साहब पहले खुद जिम जाते हैं और वहां पे चेनो को ये ऐसे उठा उठा के मसल बना रहे हैं। बस अब आखिरी ख्वाहिश यही बच गई है कि उसी सीन के पीछे अपने को रॉकी बैल्बोआ का म्यूजिक बच जाए, जीवन सफल। लेकिन उस सीन के अंदर मैंने जब बाकी सारी चीजें नोटिस की ना, तो मेरे को लगा यार जिस चेन से वो अपनी बॉडी बना रहा है, कहीं वो सर्टर का तो नहीं था? अरे वही इंसान जिसने थॉर रैग्नारोक के एंड में सब कुछ तहस नहस कर दिया था, वो बड़ा एकदम आग में जलता हुआ लाल सा दानव था, पता नहीं क्या था। और मुझे वो स्कल सर्टर का इसलिए लग रहा है ना, क्योंकि थॉर रैग्नारोक के स्टार्टिंग में उसने थॉर को एक पिंजरे के अंदर कैद करके रखा था, जिसको चेन से बांधा गया था। तो प्रोबेबली ही लाइक्स चेन्स। लेकिन उसको मारा किसने होगा? थॉर की बिजली ने। लेकिन सिर्फ उसके स्केलेटन को वहां पे प्लेस करना एक बहुत ही बढ़िया टच है, क्योंकि ऑब्वियस से क्वेश्चन निकलते हैं यार कि पार्ट 3 के अंदर जिसने एसगार्ड का एस बजा के गार्ड तोड़ा था, वो कहाँ है? मर गया। और अब अपने थॉर भाई साहब उसके स्केलेटन के आगे जुम्बा कर रहे हैं, रिवेंज बोलते बेच। लेकिन अगर तुम लोग न्यूज लीक्स वगैरह फॉलो नहीं करते, तो फिर तुमको शायद सरप्राइज लगा होगा कि यार थॉर के पिक्चर में गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी क्या कर रही है। वो लोग तब तक यहाँ जब तक जेम्स गन नहीं आ जाते, उसके बाद उनकी फ्रेंचाइज अलग। लेकिन उससे पहले थॉर को आता है एकदम मोटिवेशन। वो भाई साहब जिम करके बॉडी बनाते हैं, फिर मारा मारी करते हैं गार्डियंस के साथ, और उसके बाद उनको लगता है कि यार ये वर्थ इट नहीं है, मजा नहीं आया, तो छोड़ दिया। अब पूरी मूवी में गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी उनके साथ रह नहीं सकते ना, बिकॉज ऑब्वियसली सोलो मूवी है, टीम अप नहीं। और इसी में सारा गार्डियंस दिखा देंगे, तो फिर गार्डियंस की पिक्चर कौन देखने जाएगा? तुम और मैं।
हैं, लेकिन सिर्फ गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी नहीं बल्कि अपने को इसी टीजर के अंदर नया एसगार्ड भी दिखाया है। बोलते हो वियर्ड लगता है यार, कहीं यूट्यूब बैन ना मार दे। और वो एसगार्ड इस वक्त नॉर्वे में है, तो इसलिए नॉर्वे को कोई इन्वेट नहीं कर सकता। You know why? Because they have a strong guard made out of कितने फालतू जोक मारूंगा। चलो आगे बढ़ते हैं। लेकिन वो जो नया एसगार्ड बनाया ना, उसमें अपने को दिखाई देता है कि बोट जो है वो सीधा टेक ऑफ कर रहा है, लाइक लिटरली। और इसी टीजर में हम लोग थोड़ी देर आगे जाके देखते हैं कि वही सेम एसगार्ड एक बहुत बड़ा टूरिस्ट का अट्रैक्शन बन चुका है। अब भाई अर्थ के ऊपर लिटरल गॉड्स आके रहेंगे तो फिर कौन नहीं जाएगा देखने के लिए? डिज्नी जाएगा देखने के लिए, वो भी अपने सारे क्रूज शिप लेके। पता है क्यों? क्योंकि उसी एसगार्ड में अपने मीक भाई साहब हैं, वो भी 3-piece सूट में। टीजर के अंदर ही अपने को टाइका वाइटिटी का एकदम ट्रेडमार्क स्टाइल ह्यूमर देखने मिल जाता है, जब पीटर क्विल एकदम इमोशनल डायलॉग बोलता है, रिमेंबर व्हाट आई टोल्ड यू, इफ यू एवर फील जस्ट लुक इनटू द आईज ऑफ पीपल यू लव। तो इसीलिए थॉर भाई सब मुस्कुराते हुए ऐसा धीरे से निकलते हैं, हाँ भाई पीटर क्विल तेरी आंखों में देख रहा हूं मैं। और वो इतना इनोसेंट लेकिन फनी रिएक्शन दे रहा है, और भाई यार नाइस। थॉर जो है वो स्टार लॉर्ड को इतना ज्यादा प्यार करता है कि उसकी आंखों में देख के अपना पर्पस ढूंढना चाहता है। और ये बात सही भी है, बिकॉज एवरीवन लव स्टार लॉर्ड। वेट, कुछ गलत बोल दिया क्या मैंने? एवरीवन हेट स्टार लॉर्ड, क्योंकि अगर वो साला उस टाइम पे कंट्रोल कर लेता तो टोनी आज जिंदा होता। सही बोला मैंने, टोनी फैंस। तो इसलिए बोल रहा हूँ ट्रेंड चला लो स्टार लॉर्ड को बॉयकॉट, क्योंकि पहली बात तो इनडायरेक्टली टोनी को मारा, और अब जब थॉर उसकी आंखों में देख रहा है तो वो एकदम सीधा सीधा इग्नोर। भाई इतना गंदा तो किसी की क्रश भी इग्नोर नहीं करती यार। मतलब कि थॉर इतनी आशा भरी नजरों से देख रहा है उसको, और वो एक ऐसे मुड़ के नहीं देखता क्योंकि जलता है साला। याद है ना तुमको इन्फिनिटी वॉर में क्या हुआ था? लेकिन यहाँ पे मेरे को एक क्वेश्चन है कि जब स्टार लॉर्ड उसकी आंखों में नहीं देख रहा तो किसकी आंखों में देख रहा है? और वो भी इतना ध्यान से। उसकी वाली तो मर गई, और जो रिप्लेसमेंट आई थी दूसरी रियलिटी से वो तो छोड़ के चली गई, तो इसीलिए नेबुला को घूरे जा रहा है। एक चीज जो कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी थॉर के इस टीजर से, कि अपने को और भी गॉड्स देखने मिलेंगे। ग्रीक गॉड्स दिखाएं, जिसमें से ये भाई साहब ज़्यूस। और अगर तुम लोग मून नाइट वेब सीरीज को फॉलो करो तो फिर उसके अंदर इजिप्शियन गॉड्स पिछले हफ्ते दिख गए थे अपने को। तो कहीं इतने सारे गॉड्स को इसलिए तो इंट्रोड्यूस नहीं किया जा रहा कि गॉर आए और पेल दे। यहाँ पे मेरा एक और क्वेश्चन ऐसा है कि अब उन्होंने ज़्यूस को इंट्रोड्यूस कर दिया जिसके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। इंजीनियर भाई साहब खुश हो गए, मैं भी ज़्यूस है। और उसी के सामने थॉर भाई साहब के पास थंडर वाली पावर है। दोनों में लड़ाई हुई तो कौन जीतेगा? ऑब्वियसली थॉर जीतेगा, क्योंकि वो मेन हीरो है स्टोरी का। ज़्यूस के नसीब में तो मरना लिखा है गॉर के हाथों। टीजर के अंदर जो फाइनल शॉट अपने दिखाया उसके अंदर जेन फॉस्टर जो है वो मिलनर पकड़ती है, म्योल्नियर, और उनको द न्यू माइटी थॉर कहा जा रहा है। उनके हाथ में वही म्योल्नियर है जिसको हेला ने तोड़ा था पार्ट 3 के अंदर। जिससे याद है मेरे को हेला किधर है? मतलब टाइका वाइटिटी पार्ट 3 के इतनी सारी चीजों को वापस लेके आ रहे हैं। सर्टर जिसको इग्नोर कर देते तो भी चल जाता, उसका तुमने स्केलेटन दिखा दिया, तो फिर हेला किधर है? क्या वो थॉर की मदद करेगी? इसके लिए तो अपने को वेट ही करना पड़ेगा। लेकिन वो जो फाइनल शॉट अपने को दिखाया था जेन फॉस्टर वाला, उसके बैकग्राउंड में तुम लोग नोटिस करोगे तो एक फाइटिंग चालू है जो कि अर्थ पे हो रही है, क्योंकि उसी शॉट में अपने को पीछे कार दिखाई देती है। और ये जो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं उनके सामने कुछ टेंटिकल जैसे मॉन्स्टर्स हैं। बट रिमेंबर ये सीन हो सकता है मूवी के स्टार्ट में ही हो जाए। अब यहाँ पे देखो ओवरऑल टीजर तो अच्छा ही था थॉर लव एंड थंडर का, लेकिन तुम में से कुछ लोग कंप्लेन कर सकते हो कि भाई इसके अंदर गॉड द गॉड बुचर को क्यों नहीं दिखाया। यार टीजर है ये, इसी के अंदर सब कुछ दिखा दे क्या? तो फिर ट्रेलर के लिए क्या एक्साइटमेंट रह जाएगी? और अगर इसी के अंदर सब दिखा देते तो फिर तुम ही कंप्लेन करते कि यार टीजर में ही सब कुछ दिखा दिया, पूरी स्टोरी यहीं पे रिवील कर दी। नहीं करी ना, अच्छी बात है ना, तो थोड़ा खुश रहो। और क्योंकि तुम लोग खुश हो तो फिर मैं तुमको वो एक टिप देना चाहूंगा जो कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था, याद है ना? बहुत सारे लोग अपने को इंस्टाग्राम की स्टोरीज में टैग करके ये बताते कि भाई ये देख मैंने गूगल सर्च मारा है थॉर लव एंड थंडर कास्ट, तो गूगल तुम्हारे सामने ये लिस्ट निकाल देता है, इसके अंदर किसी भी फलाना एक्टर का नाम दिख गया तो तुम खुश हो जाते हो। भाई ये तो आने वाला है। याद है ना ब्लैक वीडियो का टाइम भूल गए, आयरन मैन आ रहा था गूगल के हिसाब से। मैं बार बार सबको ये रिप्लाई देता हूं कि भाई इस पे बिलीव मत किया करो। जो रूमर्स इंटरनेट पे सर्कुलेट होते हैं उसी को स्कैन करके गूगल तुमको ये रिजल्ट दिखाता है, फिर भी तुम हर बार फंस जाते हो। मत किया करो, अच्छा नहीं लगता है। लेकिन अच्छा क्या लगता है बताओ? चैनल को अगर तुमने सब्सक्राइब किया तो बहुत अच्छा लगता है, कर दो। अपने को भी एक दिन मिलियन क्रॉस करना है। बाकी वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। मैं बोलता हूं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।